Hello everyone, welcome to our first English grammar session. My name is Sahil Maurya and I am thrilled to be your instructor. English is just not a subject, it's a tool that opens door to global opportunities. In this course, we will break down complex rules into simple, easy to understand concepts. My goal is to help you speak and write with confidence and precision. I encourage you to ask questions and participate actively. Let's make this a great learning journey together. So let's get started. कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी लाइन हो, उसमें दो चीज़ें हमेशा होती ही हैं. पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट जो होता है वो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या हम क्या बात कर रहे हैं वो बेसिकली सब्जेक्ट होता है. और जो प्रेडिकेट होता है वो जो होता है वो उसका उद्देश्य होता है. सब्जेक्ट मतलब कर्ता और प्रेडिकेट मतलब उद्देश्य. ये होता है दोनों में डिफरेंस. लेकिन हमें पहले सब्जेक्ट पढ़ना है तो हम पहले सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, जिसमें है कि अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड और आस्क्ड. मतलब कि हु और व्हाट. सिंपल है. हम सब्जेक्ट को दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. हु और व्हाट. मतलब अगर हमें किसी भी सेंटेंस में जानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो हम उसको सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं. हु मतलब कौन कर रहा है, या व्हाट मतलब क्या कर रहा है. वो हमें ये दो क्वेश्चंस का आंसर हमें सब्जेक्ट की ओर लेके जाएगा. जैसे इसमें एग्जाम्पल है द सीट्स ऑन द बस आर वेरी कंफर्टेबल. क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज समथिंग, about what is the sentence telling something. So here is what you questioned. So the answer is the seat on the bus. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो हो गया the seat on the bus, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो बस की सीट है वो कंफर्टेबल है. तो क्या चीज़ कंफर्टेबल है? बस की सीट. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? बस की सीट. वो हमारे लिए कंफर्टेबल है. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. एमिलिया एयरहर्ट डिसअपियर्ड ओवर द पैसिफिक. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डिसअपियर्ड ओवर द पैसिफिक. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? एमिलिया एयरहर्ट के बारे में. तो हमारा एमिलिया एयरहर्ट जो है वो सब्जेक्ट हो गया. ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिर्फ कोई इंसान ही हो, कोई व्यक्ति हो. नहीं, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. तो वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है. तो उसके लिए हमें ये दो क्वेश्चंस पूछना अपने आप से इम्पोर्टेंट होता है. जैसे तीसरा एग्जाम्पल है हैज़ योर ब्रदर टॉम फाउंड अ समर जॉब. तो अबाउट whom इज द सब्जेक्ट आस्किंग. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं योर ब्रदर टॉम के बारे में. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो होगा योर ब्रदर टॉम. ये हमारा सब्जेक्ट है. इजी. ओके. अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट. The subject is usually found at the beginning of the sentence, but it can also appear in other positions. Normally, जो subject होता है वो sentence के starting में होता है. जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये हमारा है subject, ये है हमारा subject और ये है हमारा subject. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा starting में ही रहे. कभी कभी कुछ sentence में वो किसी और position पे भी हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. सब्जेक्ट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. एन एक्सपीरियंस्ड पायलट वॉज एट द कंट्रोल्स एट द टाइम ऑफ द क्रैश. मतलब कि एक एक्सपीरियंस पायलट अपने कंट्रोल में था जब क्रैश हो रहा था तब.
और सब्जेक्ट, अब इसी सेंटेंस को अगर हमें सब्जेक्ट को एट द एंड रखना हो तो हम कैसे रख सकते हैं? एट द कंट्रोल्स एट द टाइम ऑफ द क्रैश वॉज एन एक्सपीरियंस्ड पायलट। मतलब सेम है, बस शब्दों की हेरा फेरी हुई। अगर हमें सेंटेंस को विद इन द सब्जेक्ट रखना हो, मतलब बीच में कहीं रखना हो, एट द टाइम ऑफ द क्रैश एन एक्सपीरियंस्ड पायलट वॉज एट द कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? एन एक्सपीरियंस्ड पायलट। लेकिन हमने उसको किसी और एट द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग के भी सेंटेंस में रख के देखा, फिर हमने उसको आखिरी में भी रख के देखा, और हमने उसको सब सेंटेंस के बीच में भी रख के देखा। तो नॉर्मली जो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम उसको कभी भी कहीं पे भी प्लेस अप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। अब हमें सब्जेक्ट अगर ढूंढना है तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? सो देर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग अ सब्जेक्ट, अबाउट whom और अबाउट what is the sentence saying or asking something. सेम, किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वो हमें सेंटेंस में ढूंढना होगा, और वो जो हमें मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। या फिर अबाउट who or what is doing or has done or will do something. कौन या क्या कर रहा है, क्या हो चुका है या क्या होने वाला है, वो भी हमें सब्जेक्ट की ओर लेके जाता है। जैसे कि क्वेश्चन 1, व्हाट इज द सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? सॉरी, द स्कोर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर वॉज 12-12। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होगा? लेट्स सी, हम अपने आप से पूछते हैं, अबाउट व्हाट इज द सेंटेंस सेइंग समथिंग? ऑब्वियसली द स्कोर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। यहाँ पे इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हम अपने आप से पूछेंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि स्कोर जो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर का स्कोर था, यहाँ पे उसके बारे में बात की जा रही है। तो द सब्जेक्ट इज द स्कोर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। ये जो स्कोर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर है, हमको हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? स्कोर के बारे में बात की जा रही है। तो स्कोर जो है वो हमारा द स्कोर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? द ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स ट्यून्ड देयर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, हु डिड समथिंग? किसने क्या किया? तो जो इसका आंसर होगा वहाँ पे होगा द सब्जेक्ट इज द ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स। ऑब्वियसली किसने क्या किया? तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स ने अपना इंस्ट्रूमेंट को ट्यून अप किया, बजाया। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तीसरा एग्जाम्पल, What is the subject of the following? Wait outside, please. So ask yourself, who is to wait outside? So the subject is you. ये एक क्या वो मतलब एक जैसे किसी ने आपको बोला you wait outside, please. तो ये किसके बारे में है? आपके बारे में है, क्योंकि वो अपने आप से तो कहेगा नहीं कि wait outside please, तो वो किसी को कहेगा। सो इट्स अंडरस्टूड दैट यू हैव टू वेट आउटसाइड, आपको इंतजार करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आप। सो यू वेट आउटसाइड प्लीज। दिस इज इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब कि जिसमें कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। और यहाँ पे जो यू है, मतलब जो आप हो, वो मेंशन्ड नहीं होता है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, वो एक्सप्रेस्ड बट अंडरस्टूड होता है, तो वो वैसा होता है। फोर्थ एग्जाम्पल, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग? इज द डोर टू द बेसमेंट लॉक्ड? तो व्हाट इज लॉक्ड? यहाँ पे यू विल आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाट इज लॉक्ड? क्या लॉक है?
तो the answer to your question will be, I mean the subject to your question will be, the subject is the door to the basement. What is locked? तो जो बेसमेंट का दरवाज़ा है वो लॉक्ड है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द डोर टू द बेसमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ. तो बेसिकली आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जानना है तो आप अपने आप से कुछ सवाल पूछेंगे. हु, व्हाट, हुम, ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे तो आपको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट पता चलेगा. ये एक सिंपल तरीका है सब्जेक्ट के बारे में जानने का. ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया. बाकी का एग्जाम्पल और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह अगले वीडियो में दूंगी. तो आप इतना फिलहाल के लिए, आई होप यू अंडरस्टूड. If you have any questions, you can comment down below. Please like, share and subscribe to my